हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किया था। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, ये मेरा लेक्चर 3 है यानी पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो सबसे पहले उसको जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप लेक्चर 3 पे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपका देखा रहेगा तो लेक्चर 3 को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब ले चलते हैं आप लोग को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की ओर। आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, डेफिनेशन किसे कहते हैं, और भी एक दो एग्जांपल्स मैंने वहाँ डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, और इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे पार्ट 3 में यानी लेक्चर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तुरंत। सबसे पहले हम समझाते हैं दूसरा पेज में कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। आपको पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि सर रुकिए, तो मैट्रिक्स का ना सर ऑर्डर पूछ रहा है कि सर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वही मेरा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। 100% आप बोल रहे हैं वही मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। देखिए, एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है -8, यहाँ है 9, यहाँ है 0, यहाँ है 4, यहाँ है -2, यहाँ है 7, यहाँ है 6। ठीक है, आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने पूरा डिटेल मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए का यूज़ किया जाता है और बिग ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बिग ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेरे रियल नंबर्स हैं, देखिए 4, 3, -8, 9, 0, 4, -2, 7, 6, ये सब जितने भी मेरे रियल नंबर्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैंने ये भी बताया था। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमको ये पता करना है। देखिए, एक मैट्रिक्स ले लिए, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमको ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि इस मैट्रिक्स में रो कितना है, तो आप तुरंत दिमाग लगा लिए होंगे कि सर हम खुद बता देते हैं, आप क्यों थक रहे हैं। देखिए, रो 1, रो 2, रो 3, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है सर हम कॉलम भी बता सकते हैं। देखिए, अब हम तुरंत बता देते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3, यानी सर 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। देखिए, ये रो मेरा कहला रहा है, ठीक है, और ये मेरा कॉलम कहला रहा है। ठीक ना, तो ये जो मेरा रो कहला रहा है और ये मेरा कॉलम कहला रहा है। फर्स्ट जो लेटर लिखते हैं, जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं, इसको रो कहा जाता है। 3 रो था तो 3 रो लिखे, और 3 कॉलम था तो 3 कॉलम लिखे। ठीक है, इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3, दैट इज 3। ठीक है, 3/3 यानी 3। ठीक है ना, क्यों 3/3 यानी 3, दोनों सेम था इसीलिए हम एक बोल रहे 3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स बी ले रही है, इसमें है 4, 6, -8, 7, 8, 9 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेरे रियल नंबर थे वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पूरा मैंने डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को सीन नहीं किया है तो कृपया उनको आप जाके देखिए, फिर आप मेरा लेक्चर 3 देखिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं। ये जितने भी बिग ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर थे वो सारे मेरे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो, यानी 1 रो 2 रो। टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल रोज कितना है, टोटल रोज 2। ठीक है, उसी तरह टोटल कॉलम, देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी टोटल कॉलम कितना है, टोटल कॉलम कितना है, 3, टोटल कॉलम्स 3। यानी पहले रो को लिखेंगे 2 रो, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे 3, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बोलते हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 2/3, इसको बाय पढ़ा जाता है। ठीक है, 2/3। ठीक ना, यानी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो गया, 2/3।
ठीक है, 2/3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो गया, 2/3, ठीक है। और इसी को कहा जाता है ऑर्डर, ठीक ना, इसको कहा जाता है ऑर्डर, ठीक है, इसको कहा जाता है ऑर्डर, और इसको कहा जाता है रो, और इस नंबर को कहा जाता है कॉलम, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉलम, इसको कहा जाता है रो, और पूरे को कहा जाता है ऑर्डर, और इसको पढ़ेंगे बाय। मैट एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी है। इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। 2 मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, 3 मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज को लिखते हैं कि रो का कितना संख्या है, फिर कॉलम्स को लिखते हैं कि कॉलम्स का कितना संख्या है, ठीक है। इस दोनों को कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर इस पूरे को कहेंगे, ठीक है, लेकिन पहला डिजिट को हम कहेंगे रो, और दूसरा डिजिट को कहेंगे हम कॉलम, ठीक ना। इट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर इसको भी कहेंगे मैट्रिक्स ए को भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, ठीक ना। तो एक एग्जांपल डायरेक्ट ले लेते हैं फिर से यहाँ पे। लेट ए और बी से समझाया मैंने, यहाँ डी ले लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है डी, देखिए एक मैट्रिक्स है डी, ठीक है, जिसमें 4 6 -8 3 2 9 4 -3 0 8 1 -2। देखिए लेट डी बी अ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जितने भी मेरे रियल नंबर्स है बिग ब्रैकेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो को पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉलम कितना है, एक कॉलम, यानी एक कॉलम ये वाला, दूसरा कॉलम ये वाला, तीसरा कॉलम ये वाला, चौथा कॉलम यानी 4th कॉलम। तो कॉलम को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है ऑर्डर, ठीक ना, ये मेरा कहलाता है ऑर्डर, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट वाला मेरा क्या कहलाता है, रो, और जो 4 है उसको क्या कहेंगे, कॉलम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कॉलम। तो डी बी अ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/4, और इसको क्या पढ़ेंगे, बाय। मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं पढ़ना है, साइन है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन पढ़ेंगे उसको बाय। तो 3/4 डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये है आ गया। कंपरेबल मैट्रिक्स, कंपरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब समझाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सी चीज सो गड़ा ऋतु आए फल, ठीक है। सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए एक एक करके आपको समझाएंगे, ठीक ना, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, ठीक है, ताकि पूरा क्लियरिटी से समझ में आ जाए, ठीक ना। देखिए कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या है, ट्रू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी, छोड़िए इसको गोली मारिए, ठीक है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दो मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए दो मैट्रिक्स ले लिए, एक ए मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, ए मैट्रिक्स ले लिए जिसमें 4 एक एलिमेंट है, एक 8 दे रहे हैं, एक -5 दे रहे हैं, एक 3 दे रहे हैं, और एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक ना। इसमें भी एलिमेंट दे रहे हैं 8 -6 4 3। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, ठीक है। ऑर्डर यानी 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाया, ठीक ना, बताया यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों कंपरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब कैसे कहलाया सर कंपरेबल मैट्रिक्स, ये तो अब डिटेल से बताइए, ये तो आपने लिखा, ठीक है, बताते हैं। दो मैट्रिक्स, सबसे पहले दो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स ए नाम दे दिया और एक मैट्रिक्स का बी नाम दे दिया, ठीक है। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। दो मैट्रिक्स लेना है, कंपरेबल का मतलब ही नहीं आप समझ में आ रहा, आपको तुरंत समझ गए होंगे सर। कंपरेबल यानी कंपेयर करना है सर। कंपेयर करने के लिए कम से कम मिनिमम तो 2 आदमी तो चाहिए ना, 2 बुक तो चाहिए ना, 2 बैग तो चाहिए, 2 आदमी, 2 कुछ भी 2 चाहिए मिनिमम, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मान लीजिए कि वो फर्स्ट बार स्कूल गया नया बैग लेके, ठीक है, तो वो अपना दोस्त से कंपेयर करके बोल रहा है
कि तुमसे ज़्यादा मेरा अच्छा बैग है, ठीक ना। तो देखिए कंपेयर करने के लिए उसको एक और दोस्त की ज़रूरत पड़ा। तो कंपेयर करने का मतलब होता है दो मिनिमम दो आदमी या दो चीज़ या दो वस्तु, यानी कुछ भी दो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ मीनिंग आ रहा है कि दो मैट्रिक्स हमको चाहिए। तो एक मैट्रिक्स ए ले लिए और दूसरा मैट्रिक्स हम बी ले लिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, ई मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। तो ये दोनों मेरा कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए का भी उतना ही ऑर्डर है जितना बी का मैट्रिक्स का है, ठीक ना। तो ऑर्डर आर सेम, एलिमेंट नॉट द सेम। एलिमेंट अगर सेम नहीं भी होगा तो चलेगा, मेरा ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ 2/2, यहाँ भी 2/2, ठीक ना। ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरा कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक ना। हम क्या बोले, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। इक्वल है बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2/2 का ऑर्डर है, बी भी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2/2 का ऑर्डर है, इसीलिए ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए, ठीक ना। ऑर्डर सेम, ठीक है। इसमें एक नोट करके लिख लीजिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन समझाते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल। दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल कहेंगे, कब कहेंगे, इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर मेरा सेम हो। देखिए 2/2 2/2, ये दोनों का ऑर्डर मेरा सेम है, इसीलिए ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। यहाँ नीचे लिख सकते हैं ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। अनदर डेफिनेशन, यानी इसी को दूसरा भाषा में लिखा गया, क्या बोल रहा है, सो देखिए कंपेरेबल का ये फर्स्ट डेफिनेशन है, इसी का दूसरा डेफिनेशन ये है, क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल। यहाँ जगह नहीं हटने के कारण थोड़ा सटा के लिखती हैं, ठीक है। कंपेरेबल, दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स ए में रो कितना है 2 गो, कॉलम कितना है 2 गो, यानी 2 रो 2 कॉलम। और मैट्रिक्स बी में भी कितना रो है 2 गो, कॉलम कितना है 2 गो, यानी इस मैट्रिक्स ए में भी 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, और मैट्रिक्स बी में भी 2 रो 2 कॉलम। इसीलिए ए और बी का ऑर्डर सेम है, इसीलिए हम ए और बी को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ आप समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स डी है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 4 3 -2 6 4 1 9 0 8 -4 3 -1, ठीक है। एंड कोई एक मैट्रिक्स ई है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 4 2 -1 3 6 8 4 -5 6 9 0 -7। देखिए एक मैट्रिक्स ई है, ठीक है। इसमें इसमें रो की संख्या कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 रो और 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। इसमें भी 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, इसमें भी 4 कॉलम। देखिए 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम डी मैट्रिक्स में भी है, 3 रो 4 कॉलम ई मैट्रिक्स में भी है, इसीलिए डी एंड ई को डी और ई को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसीलिए डी और ई को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। यानी मैट्रिक्स डी में जितना ऑर्डर है उतना ही मैट्रिक्स ई में ऑर्डर है, ठीक ना। इसीलिए डी और ई को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 से भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको दूसरा डेफिनेशन। यह इक्विलिटी मैट्रिक्स, इक्विलिटी मैट्रिक्स क्या कहता है इसको समझिए।
इक्वल मैट्रिक्स या फिर इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कहीं कहीं किसी किसी बुक में इक्वल मैट्रिक्स भी लिखा होता है, किसी किसी बुक में इक्वलिटी मैट्रिक्स भी लिखा होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल रिटेन एज ए इक्वल टू बी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। यानी अभी तुरंत मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये भारी भरकम सा लिखा है, आपको इसको गोली मारिए, ठीक है? इंग्लिश को गोली मारिए, हिंदी में समझिए मेरा बात। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई तो मैट्रिक्स होगा, देखिए कोई तो मैट्रिक्स होगा, इसी को समझा रहे हैं। देखिए इसको, यही एग्जांपल हम दिए थे कंपैरेबल मैट्रिक्स में, ठीक ना? इसको हम इक्विलिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। सर क्यों कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे? डी में जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर मेरा ई में था, यानी डी मैट्रिक्स में जितना ऑर्डर था उतना ही ऑर्डर मेरा ई मैट्रिक्स में भी था, इसीलिए हम डी और ई को कंपैरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन डी और ई में जितने एलिमेंट्स थे वो सारा इक्वल हो जाए ई में भी। जैसे देखिए, मान लीजिए डी ही कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 4 है, 3 है, -2 है, 6 है, 4 है, 1 है, 9 है, 0 है, 8 है, -4 है, 3 है, -1 है, ठीक है। एंड कोई एक मैट्रिक्स ई है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स ई है और इसमें भी है 4 3 -2 6 4 1 9 0 8 -4 3 -1। अब देखिए, अब इसको बोलेंगे, इसमें ऑर्डर कितना है? डी मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है? 3/4। देखिए 3 रो 4 कॉलम, ठीक ना, तो 3/4। इसमें ऑर्डर कितना है? 3 रो 4 कॉलम, ठीक है, इसीलिए इसमें भी 3/4। देखिए 3/4 इसमें भी है, 3/4 इसमें भी है, लेकिन इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा क्या दिख रहा होगा कि सर अब डी मैट्रिक्स को ही मतलब कॉपी करके ई खाली सिर्फ कर दिए हैं, नाम चेंज कर दिए हैं। बाकी देखिए डी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स थे और जो जो एलिमेंट्स थे वही मेरा ई मैट्रिक्स में भी है। देखिए 4 3 -2 4 3 -2 6 4 1 6 4 1 9 0 8 9 0 8 -4 3 -1 -4 3 -1। यानी डी मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है वही सारा का सारा ई मैट्रिक्स में वही सारा एलिमेंट्स है, ठीक है। सारा भाभी का बात यहाँ नहीं हो रहा है, नहीं तो शुभम भैया बहुत मारेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि डी एलिमेंट्स में जितना एलिमेंट्स है, यानी डी मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट्स है वो सारा का सारा ई मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है, ठीक है। इसीलिए यानी सब इक्वल है, 4 3 -2 4 3 -2, यानी पहला कॉलम से इक्वल, सेकेंड कॉलम से इक्वल, थर्ड कॉलम से इक्वल, फोर्थ कॉलम से इक्वल। रो में भी बोल सकते हैं, पहला रो से इक्वल, दूसरा रो से इक्वल, तीसरा रो से इक्वल। यानी डी एलिमेंट में जितने भी डी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ई मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे ई मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं, ठीक है, एक भी चेंज नहीं है और ऑर्डर भी मेरा सेम है, इसीलिए डी एंड ई को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स किसे कहते थे? सिर्फ ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए था, ठीक है, मैं एलिमेंट सेम हो चाहे हो या ना हो, ठीक ना। अगर एलिमेंट्स इसमें भी सेम हो जाता तो इसी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक ना। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। एक मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है, देखिए इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं, एंड कोई बी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4 3 -8 7 0 9 -4 3 -1, ठीक है। इसमें ले लेते हैं 4 2 -3 4 6 8 -7 9 1। देखिए अब आपको क्लियरली से समझ में आ जाएगा।
ए एंड बी, ए का ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक ना। रो और कॉलम में आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो 3/3 कैसे लिखे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी 3/3 होगा, क्योंकि मैट्रिक्स बी में भी 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक ना। तो ए और बी को क्या बोलेंगे, इक्विलिटी मैट्रिक्स या फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, सर कंफ्यूजन मत कीजिए, ए और बी को ना कंपेरेबल मैट्रिक्स ही बोलेंगे। इसलिए सर, क्योंकि ऑर्डर मेरा सेम है सर। देखिए ए में जितना ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, वही मेरा बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3/3। यानी ए और बी का ऑर्डर मेरा सेम है सर, ऑर्डर सेम है सर। इसीलिए ऑर्डर सेम है सर, इसीलिए ए और बी को हम बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसीलिए हम ए और बी को बोलेंगे सर कंपेरेबल मैट्रिक्स। लेकिन सर, लेकिन अगर सर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है और बी का भी ऑर्डर 3/3 है, लेकिन सर मैट्रिक्स ए में जो जो एलिमेंट होगा, अगर वही सर मैट्रिक्स बी में एलिमेंट हो जाता, तो सर इस ऑर्डर यानी इस कंपेरेबल और मैट्रिक्स को हम इक्विलिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, दिमाग से उठ रहा है बात। अभी फिर से समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें है मान लीजिए, इसमें मान लीजिए 4 3 2 -1 0 8। इसमें 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। और एगो बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक ना, एगो बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। एगो बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 8 3 4 3 2, यहाँ 4 3 2 4 3 2 -1 0 8। देखिए यहाँ भी 2/3 का मैथ ऑर्डर हो गया। तो सर देखिए, मैट्रिक्स ए में ऑर्डर है 2/3, मैट्रिक्स बी में भी ऑर्डर है 2/3, और मैट्रिक्स ए में साथ जितने एलिमेंट्स है वही का सारा मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। देखिए मैट्रिक्स ए में एलिमेंट कौन कौन सा है, 4 -1 3 0 2 8, वही का सारा यहाँ है 4 -1 3 0 2 8। इसीलिए ए और बी को हम इक्विलिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसीलिए ए एंड बी को इक्विलिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना, इक्विलिटी मैट्रिक्स कहेंगे, इक्विलिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ए और बी को इक्विलिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी इसमें आप लिख सकते हैं नोट में कि ऑर्डर तो मेरा सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो मेरा सेम होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एलिमेंट भी मेरा सेम होना चाहिए, ठीक ना, एलिमेंट भी मेरा सेम होना चाहिए। ऑर्डर सिर्फ सेम होगा तो कंपेरेबल कहेंगे, लेकिन ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सारा सेम हो जाएगा तो हम उसको इक्विलिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इक्विलिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं और एगो लास्ट डेफिनेशन बचा है, नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट एग्जांपल से इसको समझा देते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, तो उतना भारी भरकम लिखना क्यों ज़रूरी है भाई, जब हम एग्जांपल से ही समझ जाएं, ठीक ना। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट है 4 3 2 -1 9 7 8 4 -6, ठीक है। ए बी द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट दिस, यह सब एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। 4 3 2 -1 9 7 8 4 -6, ये सब सारा एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। अब इस एलिमेंट में इस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, इस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैट्रिक्स ए में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी ए के एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए के एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। आप समझ रहे हैं मेरा बात, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरा बात, यानी ए के एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है।
जैसे देखिए यहाँ पे है 4 + 4z, ठीक है। यहाँ देखिए 2x + 3y -2, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, और इसमें भी करेंगे, यानी -2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, -2 इसमें भी मल्टीप्लाइड होगा, इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो -4x, इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो -6y हो जाएगा, ठीक ना। यानी -2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी -2 से मल्टीप्लाइड किए हैं ये दोनों में, ठीक है। यानी -2 दोनों डिजिट में मल्टीप्लाइड हुआ है, ठीक ना। तो उसी तरह जब माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे में मल्टीप्लाइड होगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाइड होगा, माइनस से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -4 -3 -2, यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस मिलके +1, ठीक है। यहाँ -9 -7 -8, यहाँ -4, और यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो माइनस और माइनस मिलके +6, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स, ये हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक ना। यानी ए में जो मेरा पॉजिटिव था वो मेरा नेगेटिव हो गया, और जो मेरा नेगेटिव था वो मेरा पॉजिटिव हो गया। देखिए 4 3 2 मेरा पॉजिटिव था, देखिए नेगेटिव हो गया। -1 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। 9 7 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। 8 4 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। -6 यानी 6 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक ना। यानी ए में जो मेरा पॉजिटिव था इसमें वो मेरा नेगेटिव हो गया, और इसमें जो मेरा नेगेटिव था इसमें वो मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आज यहाँ पूरा कंप्लीट हुआ मैट्रिसेस का डेफिनेशन। अब आप लोगों को क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल।